माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.2। आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस चेंज करना बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आप लोगों को बताऊंगा। आप ध्यान से समझिए और ज़रूरत हो तो आप नोट्स भी तैयार कीजिए और घर पे अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में विद्यालय अभी बंद चल रहे हैं। आप मेहनत कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम टाइम पे ही होंगे। और ये पैसिव वॉइस बैंक, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड परीक्षाओं में सभी में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयार कीजिए, आपके भविष्य में भी काम आएंगे। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान देखी जाए तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि हिंदी वाक्य आते हैं। इंग्लिश में यही इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। क्या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पैसिव वॉइस में वही मेन, पैसिव वॉइस में 3 रूल जो पुराने बताए गए वही होंगे। जो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने तीनों इंडेफिनिट टेंस के रिव्यू दिया था। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव में कुछ एग्जाम्पल और उसका नियम देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इसे लिखा हो ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें इसकी हिंदी अगर देखी जाए तो हो जाएगा वह पत्र लिख रहा है। अगर इसी का पैसिव वॉइस बदल देंगे तो पत्र पहले आ जाएगा और ही में बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो हो जाएगा पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, मेन वर्ब बदल जाएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हटके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और इसमें बीइंग का यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिए आप। जैसे ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद में इज एम आर, और इज एम आर का उसी प्रकार यूज होगा जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था। इज सिंगुलर के लिए एम आई के साथ और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो इज एम आर उसके बाद में बीइंग का यूज होगा, क्योंकि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हट गए तो इसमें बीइंग हो जाएगी। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। फिर बाई का यूज होगा और फिर सब्जेक्ट। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है हम पैसिव वॉइस बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज एम आर, फिर बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। तो आप ऊपर वाला सेंटेंस उसी तरह इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। जैसे अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो ए लेटर को पहले लेके आएंगे। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। अब इज एम आर हो गया, अब इसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मेन वर्ब क्या है? राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटेन। फिर बाई। अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम और फुल स्टॉप। इस तरीके से आप किसी भी अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी
सेंटेंस हो आप आसानी से बदल सकते हैं, आप देखते ही उसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह और आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे he is doing his work, he is doing his work, वह अपना कार्य कर रहा है। इसकी हिंदी हो जाएगी या तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब डूइंग या डू और ही सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। हिज वर्क को लाएंगे पहले, हिज वर्क, ये पैसिव बना रहे हैं, हिज वर्क। अब ये इसके साथ ये सिंगुलर है तो इज का ही यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब इज का। फिर बीइंग, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो यहाँ पे डन यूज करेंगे। बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और फुल स्टॉप। इस तरीके से आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसकी हिंदी निकालें और उसका जो है आसानी से पैसिव वॉइस इसका आप बदल सकते हैं। जैसे इस तरीके से इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना कार्य कर रहा है। अब वही पैसिव वॉइस की अगर हिंदी देखी जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, अपना कार्य, उसके द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है, उसका कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह कुछ निगेटिव के एग्जांपल देख लेते हैं। निगेटिव कैसे, अगर कोई निगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे उसका देख लेते हैं। She is not beating Tom, ये निगेटिव। इसका पैसिव वॉइस आप बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे टॉम ऑब्जेक्ट है तो टॉम, फिर टॉम्स नाम है, नॉमिनेटिव नाउन, तो इसके साथ इज का यूज होगा, इज। फिर बीइंग के पहले जो है नॉट का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट का यूज, फिर बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इस तरीके से कोई भी निगेटिव सेंटेंस आए आप उसका बदल सकते हैं। बस शर्त इसमें याद आपको यह रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में ही नॉट आएगा, मतलब बीइंग के पहले हमेशा नॉट का यूज होगा कहीं भी हो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल इसका और जैसे देख सकते हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिकेट लेके आएंगे, क्रिकेट। फिर इज नॉट बीइंग, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड,
वाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, इस तरीके से आप अफर्मेटिव और निगेटिव का कोई भी सेंटेंस आए आसानी से उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को बटन दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद देखने के लिए।